तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे पैच टूल को। इसमें देखेंगे इसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या है, किस तरह से यूज़ किया जाता है और चीज़ों को किस तरह से फिक्स किया जाता है या पैचेस की सूरत में किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के कुछ ऑप्शंस है वो हम ट्राई करेंगे और इसके अपने कुछ मोड्स होते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा पैच टूल के अंदर रहते हुए कंटेंट अवेयर की फीचर को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये एक इमेज खोला हुआ है बेसिकली इसके अंदर मैं ये पैच टूल को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं ये पैच टूल में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको पैच टूल नज़र आएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है वो जे है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो बेसिकली जिस तरह से ये दूसरे स्पॉट हीलिंग या हीलिंग ब्रश काम करते हैं, ये चीज़ों के क्लोन्स बनाते हैं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी क्वाइट सिमिलर काम करता है, बट ये एक पूरे पैच टाइप का आप लेते हैं, मतलब एक सिलेक्शन लेते हैं, उसको आप मूव करते हैं तो उसकी जगह पे वो चीज़ें मूव हो जाती है। आपको अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे ये होता है। नॉर्मली जैसे ये यहाँ पे हमारे पास लॉसो टूल है, जैसे ये सिलेक्शन करता है, ये वैसे सिमिलर टाइप की सिलेक्शन करेगा। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं अगर ये पैच टूल लूँ और इससे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये नॉर्मल सिलेक्शन हो रही होती है वैसा ही मूव करता है। तो इसको अगर हम इस पैच टूल से यहाँ पे मूव करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ मूव किया तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे मैंने ये सिलेक्शन एरिया है मेरा, यहाँ से मैंने अगर मूव किया तो मैं इस एरिया को बता रहा हूँ कि ये वाला कलर्स नहीं, यहाँ जिस जगह पे मैंने सिलेक्शन को मूव किया है उस कलर को इसके उस इनिशियली सिलेक्टेड एरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो ये मैंने इस तरह करके इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो उसने जो मेरा अभी का मूव हुआ हुआ एरिया है उस जगह से उसने जो ओरिजिनल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह करके ये वर्क कर रहा होता है। जैसे अब मैं जैसे अगर चाहूँ कि मैं इस सिलेक्शन को, जैसे ये हम कुछ अब ये वाला ले लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ये सिलेक्शन है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको फिलहाल के लिए सिलेक्शन को अगर नॉर्मली मूव करना हो तो आप कोई भी दूसरा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया कर, उससे आप सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन मूव कर दूँ तो अब अगर मैं यहाँ से इसको इस टूल के अंदर लेके जाऊँगा, यहाँ आप देखिए जैसे मैं लेके जाऊँगा तो उस सिलेक्शन के विद इन जो भी मेरा नया सिलेक्टेड एरिया है वो उसके अंदर जो भी होगा वो सिलेक्शन में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सारा पैच है, ये ट्रांसफ़र किया, मैंने कंट्रोल डी किया तो आप देख सकते हैं कि उसने इस सिलेक्शन को पूरी जगह पे पहले मैंने सॉलिड में कन्वर्ट किया और फिर मैंने इस एलिमेंट को उस सिलेक्शन के विदर लेके आया हूँ। तो इस तरह करके आप ये टूल बेसिकली यूज़ कर रहे हो। अच्छा, एक मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, जैसे ये एक पेपर के ऊपर, एक ओल्ड पेपर के ऊपर जैसे स्टेन जैसे होता है ऐसा है। अगर इसके अंदर मुझे अगर कुछ मूव करना है लेट्स सपोज के, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा एरिया को और इसको मैं यहाँ पे मूव करूँगा। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने मूव किया वहाँ आप देख सकते हैं जिस एरिया पे मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ पे एक कैमरा टाइप का एक सोर्स दिखा रहा है कि जो मैं जिस एरिया में अभी खड़ा हूँ। तो मैं इसको छोड़ूंगा, कंट्रोल डी करूँगा तो ये उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। जैसे अब मैं जैसे लेट्स सपोज के इसको फिक्स करना चाहता हूँ तो मैं फिर से इस एरिया में जाऊँगा और यहाँ इस तरह करके इसको फिक्स करूँगा। तो ये कितना अच्छा फिक्स करना है, वैसे तो ये काफ़ी हद तक मर्जिंग कर रहा है उसमें। इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, उसको हम चाहिए। एक मैंने इमेज खोला हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे हम पैच के डिफरेंट ऑप्शन अब दिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जाएं इस जगह पे तो आपको नज़र आएगा अभी हमने नॉर्मली जैसे एक पैच को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है। अगर इमेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल की जगह पे कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट कर लें। इससे क्या होता है कि वो जो भी सिलेक्टेड एरिया होता है उस एरिया की सराउंडिंग के एजेस या उसके पिक्सल्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करता है। वो ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उसमें। जैसे इसमें मैं अगर एक सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, अगर मुझे इस जो फिगर्स हैं इन सबको रिमूव करना है तो मैं इसको यहाँ से जब सॉलिड एरिया में लेके जाऊँगा तो क्या होगा, वो वहाँ का सारा कलर इसके अंदर डाल देगा। अच्छा, जब मैं कर रहा हूँ तो आपने इसकी अलाइनमेंट सही कर लेनी है। आप इसको लाजमी जो फिनिश्ड एरिया उसके अंदर देखते रहें कि इसकी जो जैसे नीचे का एक लेवल है वो वहाँ पे इसका मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने अब मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जो मैं इस
इस एरिया को आप देखें, इस एरिया की अलाइनमेंट मैं वहाँ फिक्स करता हूँ जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, क्योंकि इसको फिक्स कर किए बगैर वो सही जगह पे प्लेस नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये आप देखेंगे ख़राब तरीके से हो रहा है, अलाइनमेंट सही नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले आप इसको मूव करेंगे और फिर आप दूसरी वाली पिक्चर जहाँ पे इससे ट्रांसफर होना है वहाँ आप देखते रहेंगे और उस जगह पे इसकी अलाइनमेंट सही करेंगे, बिल्कुल उसके स्ट्रेट करेंगे और फिर उसको आपको छोड़ेंगे। तो वो एआई उसमें फ़ोटोशॉप का एआई उसमें प्रोसेस करेगा और उस पूरी फिगर को यहाँ से रिमूव कर देगा। और अगर कॉम्प्लेक्स इमेज है तो जैसे मैंने बोला, इसको नॉर्मल की जगह पे आप कंटेंट अवेयर का टूल एक्टिव कर दिया करें, तो ये यहाँ पे आपका काफ़ी यूज़फुल होता है। चाहिए एक मैंने इमेज खोला हुआ है, एक तो मैंने आपको इसका वे बताया कि ये सिलेक्ट करने का, इसका सिलेक्शन का दूसरा वे भी है। अगर आप नॉर्मली इस तरह करके सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे लॉसो टूल करता है, अभी कंट्रोल डी करता हूँ। अगर आपको इसको जैसे ये हमारे पास दूसरा है पॉलीगोनल लॉसो टूल, जिस तरह से ये स्ट्रेट वर्क कर रहा होता है, समटाइम आपको स्ट्रेट सिलेक्शन चाहिए होती है, तो ये उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आप इस तरह से अगर ये हमारे पैच टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट की का प्रेस करके इसमें इसको रखेंगे और इस तरह करके क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं पेज टूल में ऑल्ट की प्रेस की और जैसे पॉलीगोनल टूल यूज़ करते हैं वैसे ही मैं करूँगा इसकी सिलेक्शन, तो ये इस तरह से सिलेक्शन बनाएगा। तो इस तरह सिलेक्शन बनाई, इसको मैं अगर मूव करता हूँ तो ये तो उसको सॉलिड कर रहा है। तो ये एक चीज़ है कि मुझे अगर ये फ्लावर को यहाँ रिपीट करना है तो मुझे तो ये रिपीट नहीं हो रहा, मैं तो ये पैच बना रहा हूँ, ये इसको शिफ्ट कर रहा है। तो इसका करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे अभी देखेंगे, अभी ये सोर्स सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो बेसिकली जो सोर्स मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, सोर्स बेसिकली ये तो सिलेक्टेड एरिया है, ये मेरा एरिया है सोर्स का, जो भी सिलेक्टेड एरिया। इस सोर्स को वो फर्स्ट वाले में अप्लाई कर देता है। लेकिन अगर मैं डेस्टिनेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, इसकी जगह मैं अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ डेस्टिनेशन, ये आप देख सकते हैं ये भी सिलेक्टेड है। इसके साथ अगर मैं करता हूँ तो ये इस एरिया को, इस एलिमेंट को, इस सिलेक्शन को दूसरी जगह मूव कर देगा। अब जैसे ही इसको मैंने यहाँ किया तो उसने यहाँ पे मूव कर दिया। अभी मैं दोबारा कंट्रोल डी किया, अगर इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो डेस्टिनेशन के साथ मूव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक, अगर आपको इन्वर्ट करके वो इमेजेस जो है वो दूसरी जगह पे भी ट्रांसफ़र करने होंगे तो आप डेस्टिनेशन को एक्टिव कर लिया करें, उसमें आपकी डेस्टिनेशन का एरिया ही इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो ये आप बहुत सारी इमेजेस को साइमल्टेनियसली बार बार मूव कर सकते हैं इन जगहों पे, एक जैसे एक स्टैंडर्ड सी रिपीट सी सिलेक्शन देने के लिए, और इसको आप बना सकते हैं। तो मैंने ये दिखाया आपको कि डेस्टिनेशन एक्टिव करने से सोर्स की जगह पे जो ओरिजिनल इमेज है वो डेस्टिनेशन पे मूव हो जाता है, जहाँ पे हमने सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट किया होता है। अच्छा, ये एक विंडो का इमेज है। अगर हम इसको नॉर्मली मूव करने की कोशिश करते हैं जैसे, और इसके लिए मैं अगेन जैसे ही स्ट्रेट सिलेक्शन नज़र आए तो आप या तो ये ऑल्ट की प्रेस करके आप इसको, मैं अभी इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ऑल्ट की प्रेस प्रेस करेंगे और माउस क्लिक्स करना शुरू करेंगे तो स्ट्रेट सिलेक्शन हो सकती है। एक तो ये वे है आपका। दूसरा भी ये भी है कि आप कोई भी दूसरी सिलेक्शन का टूल, बेशक कि चाहे वो ये हो, चाहे मैं विंडो का एक साथ में कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लें किसी भी टूल से और फिर पैच टूल से मूव करें तो तब भी वो एग्जैक्टली सेम वर्क करता है। तो सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप पैच टूल से लें, वो आप किसी और टूल से भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने जैसे मूव किया यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि मूव होने के बाद उसने पूरी तरह से उस विंडो को जो है वो रिमूव कर दिया। उसकी जगह पे आपने ये दूसरी वाली जो ब्रिक्स हैं वो सारी अपीयर हो गई हैं जो यहाँ पे थी। तो ये अगर मुझे ये नहीं करना हो, अगर इस इमेज में तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग अगर मुझे इसको सेमी ट्रांसपेरेंट रखना हो और मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल इमेज की फील भी उसमें रहे और उसके अलावा वो ब्रिक्स का इम्प्रेशन भी उसके ऊपर ओवरले हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैच टूल के अंदर इस जगह पे ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन एक्टिव कर लूँगा। अब जब मैं इसको एक्टिव करता हूँ, जब मैं अब मूव करूँगा इसको, यहाँ पे मैंने इसको मूव किया, जैसे ही मैंने छोड़ा तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों चीज़ें ओवरले हो जाती हैं। तो ये ओवरले हो गई, उसने बेसिकली यहाँ का जो ब्रिक्स है इसके ऊपर लाया और दोनों को ट्रांसपेरेंट करके मर्ज कर लिया। ये समटाइम आपको कुछ इमेजेस में एक सर्टेन इफेक्ट अचीव करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ऑल्दो इसमें मैंने सिर्फ आपको दिखाने के पर्पस के लिए यूज़ किया है, रियलिस्टिकली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बट आप ये कुछ जगह पे इमेज को ओवरलैप करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो दोनों चीज़ों को ओवरले करेगा और दोनों को ब्लेंड कर देगा।
चलिए, हमने पैच टूल के लिए एक और इमेज खोला है इंटरेस्टिंग सा। इसमें हमने कुछ ऊपर की फीचर्स तो ले ली हैं, देख ली है। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमें ये मेरे इस एरिया में कुछ इवन मुझे कुछ भी पैच जैसा नहीं चाहिए, बट मुझे इसमें कोई पैटर्न फिल करना है और वो उसके साथ ब्लेंडेड टाइप का हो, तो इसमें एक पैच टूल में एक और मज़े की चीज़ है कि आप उसके अंदर ये यहाँ पे, मैं इसकी जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जैसे ये ग्रीन सेलेक्टेड है, मैंने यूज़ पैटर्न किया, जैसे ही मैं यूज़ पैटर्न करूँगा, वो जो यहाँ पे लीफ टाइप का पैटर्न सेलेक्टेड है वो इसके ऊपर ब्लेंड होकर इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये कम जगहों पे यूज़ होता है जब आपको कोई बहुत नेचुरली किसी इमेज के साथ मर्ज करके पैटर्न, फिर आप उसके लिए अलग अपना कस्टम मेड पैटर्न बनाते हैं, वो आप उस पर अप्लाई करते हैं। अभी तो मैं फोटोशॉप के जो इंटरनल जो बिल्ट इन जो पैटर्न है उनको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं अभी दूसरा एरिया भी जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और पैटर्न फिल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अच्छा, कोई भी सिलेक्शन को ऐड या रिमूव करना, तो आप इसी सिलेक्शन में ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा और शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे मुझे अगर कुछ और एरिया ऐड करना है तो मैं ये प्लस की जो है इसमें शिफ्ट की प्रेस करूँगा, अगर रिमूव करना तो मैं इसमें से ऑल्ट की का प्रेस करूँगा। तो वो जैसे सिलेक्शन नॉर्मली वर्क करती है उसको ऐड या आप लेस कर सकते हैं। ये बेसिकली इन ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे सिलेक्शन ऐड करने के लिए शिफ्ट यूज़ होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑल्ट, और दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे अगर मैं कोई और पैटर्न लेता हूँ, जैसे मैं ग्रास में गया और मैंने ये वाला पैटर्न चूज़ किया, अब मैं इसको करके अगर यूज़ पैटर्न करता हूँ तो वो देखिए इसके ऊपर उसने उस तरह का पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा, मैं इसकी जगह अगर कोई और पैटर्न करता हूँ, अभी मैं दोबारा से सिलेक्ट करके अगर ये वाला पैटर्न यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो पैटर्न जो है उसके ऊपर ओवरले हो गया। हम इसकी जगह कोई और पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी पैटर्न्स हैं आप ट्राई कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड वाले इमेज के साथ ब्लेंड होके ओवरले होके उसके ऊपर इमेज शो करेगा। चाहिए, मैंने एक इमेज खोला हुआ है, बेसिकली इसके अंदर ये अलग से सोर्स, मुझे अगर ये वाइट ही सोर्स, जैसे मुझे इसकी जगह इस चीज़ को अगर रिमूव करना है और मैं इसे पैच की ये सिलेक्शन बनाता हूँ और अभी मैं अगर मूव करता हूँ तो ये साइड वाला कलर लेके आ जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ के साथ भी प्ले करूँगा ना, जैसे अगर ये कम वैल्यू रखूँगा तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, ये डिफ्यूज्ड कम करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जब यहाँ लेके आता हूँ तो यहाँ शेडो सा है, ये इसके एंड के साथ यहाँ पे शेडो है, इसलिए जब मैं कंट्रोल नहीं करूँ तो ये देखिए यहाँ शेडो सा आ रहा है। तो आप इस डिफ्यूजन को, इनकी वैल्यूज़ को भी यूज़ करके आप काफ़ी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं डिफ्यूज़ इसको 7 कर दूँ, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 7 ही है, इसको मैं करके अगर करता हूँ और अब मैं अगर इसमें करता हूँ तो ये उससे कदरे बेहतर, उससे एटलीस्ट कुछ उससे बेहतर रिजल्ट आया है इसके। इसको ऑफकोर्स आप एक से ज़्यादा टाइम भी ब्लेंड कर सकते हैं आपस में और इसको आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये कि जनरली ये आप डिफ्यूज़ जो है इसके एजिस को दोबारा से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बार बार ये, जैसे डिफ्यूजन मैक्सिमम 7 है, आप एटलीस्ट 3 से 7 तक रखेंगे तो ये जो शेडोज़ वाले और डिफरेंट ग्रेडियंट्स और डिफरेंट डेप्थ्स के जो डिज़ाइंस होता है उनके अंदर अगर आपको फ्लैट लुकिंग वो नहीं है तो आप ये डिफ्यूजन के साथ उसको प्ले कर सकते हैं। उसके साथ आप ज़्यादा अच्छे एक्यूरेट कंटेंट, और इसके साथ अगर आप, मैं इस ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन ट्राई करता हूँ, जैसे मैंने किया इसके साथ मैंने कंटेंट अवेयर भी किया और तब भी किया तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देगा आपको। जैसे ये इस तरह पैच करके उसे बना दिया, तो ये आप डिफरेंट या नॉर्मल में रहते हुए डिफ्यूजन या फिर कंटेंट अवेयर में आप टेस्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा फिर पता चल जाएगा, उसको सही तरीके से पैच को वहाँ पे ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें